Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF गामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप में हम लोग जानेंगे द इंडियन डेजर्ट, जो भारतीय जो मरुस्थल है उसके बारे में जानेंगे। तो इंडियन डेजर्ट है जो अरावली हिल्स के वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है, मतलब स्थित है। वहीं अरावली हिल्स के पश्चिमी भाग में ये मरुस्थल जो हुआ इंडियन डेजर्ट, जो थार होता है, इंडियन डेजर्ट थार है, वो अरावली हिल्स के वेस्ट में है। ठीक है। और यह एक तरीके से अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन, यानी अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन मतलब एक बालू की टीला की तरह है। ठीक है। और इस रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल है, वेरी लो रेनफॉल, मतलब बहुत कम वर्षा होती है, करीब बिलो 150 mm पर ईयर, यानी 150 mm प्रत्येक वर्ष से भी कम होती है। वर्षा वहाँ 150 mm से भी कम होती है। और यहाँ पर का क्लाइमेट है जो एरिड क्लाइमेट है, यानी शुष्क जलवायु हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर वेजिटेशन कवर काफ़ी लो है। ठीक है। और यहाँ जो स्ट्रीम्स हैं वो अपीयर होती है रेनी सीजन में, वर्षा के ऋतु में, लेकिन यह तुरंत ही डिसअपीयर यानी गायब हो जाती है। जो नदी जो दिखाई देता है ज़रूर, लेकिन वो बहुत जल्द ही गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना उसको पानी नहीं मिलता है कि वो समुद्र तक पहुंच सके, रीच टू सी, समुद्र तक वो पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण वो बीच में ही गायब हो जाता है। इस रीजन में ओनली लार्ज रिवर कौन है? एक लूनी। लूनी है जो इस रीजन में सबसे बड़ी नदी है, लूनी। ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, बरकान। बरकान वहाँ पर हमको इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह से क्रिसेंट शेप्ड डोन्स यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीला होते हैं। और यह बहुत बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है, लार्ज एरिया को। बट लॉन्गिट्यूडिनल डोन्स, जो लॉन्गिट्यूडिनल डोन्स हैं यानी लंबा टीले, वो सबसे अधिक कहाँ? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर, जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के, वहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। या फिर जैसलमेर में, राजस्थान की जो जैसलमेर सिटी है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ बरकान्स, जो बरकान के जो समूह हैं, उसको हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इस तरह से हम जाने इंडियन डेजर्ट के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे द कोस्टल प्लेन के बारे में, जो कि तटीय मैदान इंडिया के कहाँ कहाँ से। तो पेनिनसुलर जो प्लेटू है, जो प्रायद्वीपीय पठार, उसके कॉर्नर में नैरो कोस्टल स्ट्रिप यानी एक संकीर्ण तटीय पट्टी देखने को हमको मिलता है, जो कि वेस्ट में अरबियन सी के पैरेलली चलता है। अरब सी हुआ ये इंडिया, इसका अरब सी इधर हुआ, इसी के पैरेलल में चलता है। ठीक है। और इधर बे ऑफ बंगाल, तो और वेस्ट में तो अरब सी के पैरेलल, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलते हैं। और वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी घाट ये हुआ, पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट में, वह वेस्टर्न घाट एंड अंडमान सी, अंडमान कर रहे हैं, अरेबियन सी,
वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है जो संकीर्ण मैदान है। तो इस प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। ये जो प्लेन हुआ वेस्टर्न प्लेन, इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे फर्स्ट नंबर में जो नॉर्दर्न प्लेन हुआ है, इसको कोकन कहते हैं, जो कि मुंबई से गोवा तक, फर्स्ट नंबर में मुंबई से गोवा तक के जो तट हुआ उसको हम कोकन तट कहते हैं। सेकंड नंबर में सेंट्रल स्ट्रेच जो मध्य भाग हुआ उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं, ठीक है। और जो साउथर्न हिस्सा में वो उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं, मलाबार तट, ठीक है। तो हम वेस्ट कोस्ट के बारे में जाने, वेस्टर्न कोस्ट, और फिर इधर जानेंगे हम बे ऑफ बंगाल के रीजन में जो प्लेन मौजूद हैं वो काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, और उनका जो लेवल है वो काफ़ी समतल है, लेवल में है। और इनका नॉर्दर्न प्लेन पार्ट है उसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, यानी उत्तरी सरकार। इसको जो ए साइड वाला है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि साउथ पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट हुआ उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, यानी कोरोमंडल तट। और ठीक है, और इसके साथ ही जो यहाँ पर रिवर बहती है वो कौन कौन सा, तो इस कोस्ट में जो बड़ी जो रिवर हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो इस कोस्ट में पर बड़े बड़े डेल्टा का क्रिएट किए हुए हैं, इस नदी से डेल्टा बना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, लेक है, चिल्का लेक, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है देखने के लिए हमें, ठीक है। तो चिल्का लेक के बारे में जान लें पहले। तो चिल्का लेक है जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर टैंक लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, यानी जो इंडिया के सबसे खारे पानी का झील है वो कौन है, चिल्का झील है। और एक कहाँ पर है, तो ये स्टेट ऑफ उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये महानदी जो डेल्टा है उसके साउथ में स्थित है, ठीक है। इस तरह से हम आज जाने हम लोग इंडियन डेजर्ट और कोस्टल रीजन के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग जाने। ओके।